नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्ट्रगल फॉर बाइक के डे 38 में। तो लॉन्डो अभी हम जा रहे हैं मजगांव, जो कि कवर्धा के अंदर है। अब मजगांव इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ हमने 14 इंच का साइकिल फिट कराने के लिए दिया है। अब मजगांव में इसलिए दिया है क्योंकि हमारे जो पुराने मिस्त्री थे चौक में, उनके यहाँ चल रहा है कुछ कार्यक्रम, जो कि अभी 4-5 दिन और चलेगा। और अभी दुकान में भी स्टॉक पूरा खत्म हो गया 14 इंच का साइकिल का, तो कहीं तो देना पड़ेगा फिट कराने के लिए। फिर हम जिनके यहाँ साइकिल फिट कराने के लिए दिए थे उनके यहाँ पहुंच जाते हैं। अब देखो, किसी नए बंदे के पास पहली बार फिट करा तो चेक करके ले जाना पड़ेगा। एंड जब भैया मैंने पूरे साइकिल को चेक किया, मतलब पेडल मार के, ब्रेक मार के, तो पता चलता है कि सब साइकिल में कुछ ना कुछ खराबी है। मतलब किसी का ब्रेक हाथ में आ जा रहा था, किसी का चेन निकल जा रहा था, तो किसी का सीट निकल जा रहा था, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत था। फिर भैया ने उनसे कहा कि ये क्या मजाक है भाई, ऐसे कोई साइकिल फिट करता है। फिर सामने वाले बंदे ने कहा कि भैया मुझे एक दिन का और समय दे दो, मैं सबको कंप्लीट करके कर रख दूंगा, आप आके ले जाना। हमने कहा ठीक है भाई, और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर हम खाली हाथ निकल जाते हैं दुकान की ओर। तो लॉन्डो देखो, अभी जो है दुकान में 5 से 6 बंडल गैरेज से साइकिल आया हुआ है और इनको हमें घर में छोड़ना है, तो इसीलिए ऑटो को मंगाया था। और भैया का कहना कि जब लगे हाथ ऑटो आ ही गया है तो फिट हुए साइकिल को भी ला लेते, बट वहाँ तो कुछ और ही सीन था। फिर हम इन साइकिल को लोड करा के निकल जाते हैं घर की ओर। अब लॉन्डो ऐसा है कि ये देखो, जो बांस बांस का टेंट टाइप पर दिख रहा है, इसके जस्ट उस तरफ भैया का घर है और हम है जस्ट इसके अपोजिट साइड। और यहाँ हो गया है हमारा ऑटो बंद। तो अभी जो है भैया के पापा का वेट चल रहा है, वो किसी मिस्त्री को पकड़ के ला रहे हैं यहीं पे। और भैया का कहना है कि इसका जो एक्सीलेटर का वायर है वो अंदर से छोड़ दिया है। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद भैया बोलते कि जा तू अंदर से एक्सीलेटर दे, मैं देखता हूँ कि कौन सा वायर छूटा है, अगर अपने से बन जाएगा तो अपन बना लेंगे। एंड जब मैंने एक्सीलेटर दिया तो भैया को अचानक से वायर दिख गया। फिर उस वायर को भैया ने काम चलाओ टाइप का जोड़ दिया। भैया का ये कहना था कि कम से कम घर तक तो पहुंच जाए। फिर थोड़ी देर ऑटो चलने के बाद फिर बंद हो जाता है। एंड इत्तेफाक से पापा मिस्त्री को लेके वहीं पास पहुंच जाते हैं। अब इधर मिस्त्री अपना काम कर रहा था और भैया ने मुझे उनके एक पुरानी वाली स्टोरी सुनाई। तो स्टोरी ये है कि सुनो, ये जो मिस्त्री फिट कर रहा है, ऐसा सेम टू सेम सिचुएशन एक बार और हो गया है, लेकिन उस टाइम जो है रात का समय था और प्लस ये लोग थोड़ी अंधेरी जगह में ही थे। तो उस मिस्त्री भैया ने जो है ऑटो का नट ब्लूट होता है उसको एक जगह पे रख दिया था। अब रात का समय था तो उनको अच्छे से दिख भी नहीं रहा था। भाई वो नट ब्लूट की जगह एक बिच्छी को उठा लिए थे। फिर जो माँ बहन की गाली देते हुए इन्होंने बिच्छी को फेंका। मैंने जब ये स्टोरी सुनी तो वही जोर जोर से हंसने लगा। चलो, तो फाइनली ऑटो हो गया तैयार, अब अपन निकलते हैं घर की ओर। फिर कार्टून को घर में रख के मैं निकल जाता हूँ भैया के पापा के साथ दुकान की ओर। अब मेरे खाना खाने का टाइम भी हो गया था, मतलब 5-10 मिनट ही बाकी है। तो दुकान पहुंचते मैं कूलर के सामने जाके बैठ गया और 5 मिनट के बाद निकल जाता हूँ खाना खाने के लिए। फिर खाना ना खा के मैं बालकनी में टहलने आया। फिर मैंने देखा कि भाई मौसम जो है 2-3 दिन से बहुत तगड़ा हो रहा है, मतलब फुल एकदम ठंडा ठंडा। लेकिन पानी जो है बरसने का नाम ही नहीं ले रही है और बादल तो ऐसा बना रहता है, मतलब देख के लगता है कि अभी गिरेगा पानी, अब गिरेगा पानी, लेकिन एंड में यही होता है। चूतिया बनाया तुमको।